नमस्कारः अहम् अस्मि अनिलः। मित्राणि अद्य एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य समागतोऽस्मि। मित्रों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़े हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्वप्न वासवदत्तम का सामान्य परिचय। तो आइए शीघ्र ही हम वीडियो को आरंभ करते हैं। तो स्वप्न वासवदत्तम का सामान्य परिचय हम पढ़ रहे हैं। तो यह एक नाटक है और इस नाटक का नाम है स्वप्न वासवदत्तम। स्वप्ने वासवदत्तम इति स्वप्न वासवदत्तम। सप्तमी तत्पुरुष समास के साथ इस नाटक का नामकरण हुआ। तो नाटक का प्रकार रूपक राजनीति प्रधान नाटक यह है। यदि अंकों की बात करें तो 6 अंक इस नाटक में हैं और श्लोकों की यदि बात करें तो 57 श्लोक इस नाटक में हैं। उपजीव्य कथा की बात करें तो लोक कथाओं पर आधारित यह नाटक है और यह पूर्ववर्ती नाटक प्रतिज्ञा योगंध रायणम का उत्तरार्ध भाग है। इस नाटक के जो नाटककार हैं उनका सर्वप्रथम हम परिचय देखेंगे। तो कवि का परिचय। इस नाटक के रचयिता भास हैं और भास संस्कृत के प्राचीनतम नाटककार माने जाते हैं। भास का समय लगभग 327 ईसा पूर्व माना जाता है। भास द्वारा रचित नाटकों की जो संख्या है वो 13 नाटक हैं और इनके 13 नाटक बड़े ही प्रसिद्ध हैं। भास विरचित नाटकों के अन्वेषक महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री माने जाते हैं। यह प्रश्न हो सकता है कि भास के नाटकों का अन्वेषण किसने किया? तो महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री जी ने इनके नाटकों की खोज की। भास के नाटक महाभारत, रामायण तथा लोक कथाओं पर आधारित हैं। कालिदास ने भास को प्रथमो नाटककारः कहा है। कालिदास ने भास को प्रथित यश उपाधि से भी विभूषित किया है। वाग्पति राज के मतानुसार भास ज्वलन मित्र माने जाते हैं। भाषो हासः कथन जयदेव का है। भास द्वारा रचित नाटक तो प्रतिज्ञा योगंध रायणम भास की यह प्रथम रचना है। स्वप्न वासवदत्तम जिसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं। अभिमारकम, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, बालचरितम, दूत घटोत्कचम, कर्णभारम, मध्यम व्यायोगः, प्रतिमा नाटकम जो रामायण आश्रित हैं, चारुदत्तम, अभिषेक नाटकम यह भी ये रामायण पर आश्रित हैं, ऊरुभंगम जो महाभारत पर आश्रित हैं। तो स्वप्न वासवदत्तम की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की ओर आपको ले चलता हूं। यह 6 अंकों का एक उत्कृष्ट नाटक है। स्वप्न वासवदत्तम का मंगलाचरणम जो है वह आशीर्वादात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक दोनों प्रकार का है। तो स्वप्न वासवदत्तम का जो मंगलाचरण है वो किस कोटि का है? तो आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक स्वप्न वासवदत्तम का मंगलाचरण माना जाता है। यह प्रतिज्ञा योगंध रायणम का उत्तरार्ध है जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा। यह संस्कृत का प्रथम राजनीति प्रधान रूपक है। इसमें मंत्री योगंध रायण की कूटनीति का उत्कृष्ट चित्रण भी किया गया है। इसमें वासवदत्ता को मृत घोषित करने का नाटक करके राज्य की प्राप्ति कराई जाती है। नामकरण का कारण क्या रहा? तो उदयन और वासवदत्ता का स्वप्न में मिलन, यहीं से इस नाटक का नाम स्वप्न वासवदत्तम हो गया। नाटक भास की नाट्य कुशलता का चूड़ांत निदर्शक है। स्वप्न वासवदत्तम के नाट्य तत्वों की बात करें तो स्वप्न वासवदत्तम का नायक वत्सराज उदयन जो धीर ललित नायक हैं। उदयन की माता का नाम वैदेही, पद्मावती की माता का नाम यहाँ पर महादेवा। स्वप्न वासवदत्तम की जो नायिका है वो वासवदत्ता ही है। स्वप्न वासवदत्तम में अवंतिका है छद्मवेशी वासवदत्ता। वासवदत्ता राजा प्रद्योत की पुत्री है। वासवदत्ता की माता अंगारवती है। वासवदत्ता की जो धात्री है वह वसुंधरा है और उदयन के प्रधानमंत्री यहाँ योगंध रायण है। तो इस प्रकार के प्रश्न हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछे जा सकते हैं।
उदयन के सेनापति रुमण्वान, उदयन का कांचुकी बाभ्रव्य, स्वप्न वासव दत्तम के विदूषक वसंतक हैं। स्वप्न वासव दत्तम नाटक में अभाव नांदी का है, तो नांदी रहित नाटक भी यह कहलाता है। स्वप्न वासव दत्तम नाटक में राजा प्रद्योत के कांचुकी रैम्य है। स्वप्न वासव दत्तम नाटक में वासव दत्ता अग्नो दग्धा यह मंत्री योगेंद्रायण कहते हैं। स्वप्न वासव दत्तम नाटक में उदयन का शत्रु है, तो वह है आरुणि। स्वप्न वासव दत्तम नाटक में स्वप्नांक है 5वां, तो 5वां अंक यहाँ पर स्वप्नांक माना जाता है। अन्य पात्र की यदि बात करें तो पद्मावती, रुमण्वान, दर्शक, आरुणि ये इसके अन्य पात्र हैं। और स्वप्नवासव दत्तम में पद्मावती की उपमाता विजया है। स्वप्नवासव दत्तम का अंगिरस श्रृंगार रस है। श्रृंगार का यदि प्रकार की बात करें तो करुण मिश्रित विप्रलंब श्रृंगार रस है। प्रमुख अलंकारों की बात करें तो स्वभावोक्ति, अर्थांतरन्यास, काव्यलिंग, स्मरण, अनुमान आदि अलंकारों का प्रयोग इस नाटक में दिखता है। छंद की बात करें तो कुल 11 छंदों का प्रयोग इस नाटक में मिलता है, जिसमें अनुष्टुप, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, मालिनी, पुष्पिताग्रा, हरिणी, वसंत तिलका, आर्य आदि छंद हैं। यदि नाटक में गुण की बात करें तो प्रसाद गुण युक्त नाटक है। तो जो 6 अंक हैं उन 6 अंकों का संक्षिप्त सार भी हमें देखना बहुत आवश्यक होगा। तो प्रथम अंक की बात करें तो राजा उदयन वासव दत्ता को राजा प्रद्योत के महल से हरण कर लाते हैं। काम क्रीड़ा में लीन उदयन के कारण शत्रु आरुणि आक्रमण करता है। मंत्री योगेंद्रायण की नीति से मगधराज दर्शक की सहायता ली जाती है। द्वितीय अंक की बात करें तो इसमें पद्मावती और वासव दत्ता का सख्य भाव दिखाया गया है। पद्मावती उदयन के प्रति आकर्षित हो जाती है। मगध में उदयन का आगमन होता है और रूप लावण्य के आधार पर मगध नरेश दर्शक अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह उदयन से करा देते हैं। तृतीय अंक की यदि बात करें तो इसमें पद्मावती से उदयन का विवाह हो जाने के कारण वासव दत्ता अत्यंत उद्विग्न और दुखी हो जाती है। वह अपने मन का संताप सहन नहीं कर पाती और विरह वेदना से व्याकुल होकर प्रमद वन की ओर चली जाती है। इस अंक में वासव दत्ता की मनस्थिति और अंतर्द्वंद्व का मार्मिक चित्रण है। चतुर्थ अंक की बात करें तो इसमें शरद ऋतु में पद्मावती और वासव दत्ता के उद्यान भ्रमण के समय उदयन का आगमन होता है। वासव दत्ता छिप जाती है। विदूषक के पूछने पर राजा दोनों के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करता है और वासव दत्ता की स्मृति में अनुरक्त दिखाई देता है। पंचम अंक बहुत महत्वपूर्ण अंक है। इसमें दैववशात वासव दत्ता सोए हुए राजा उदयन को पद्मावती समझकर उसके बगल में लेट जाती है, परंतु राजा को पहचानकर तुरंत उठ जाती है। उसी समय राजा भी स्वप्न में वासव दत्ता को देखता है और उसकी स्मृति ताजी हो जाती है। वासव दत्ता के चले जाने पर उदयन उसका पीछा करता है, पर वह अदृश्य हो जाती है। तो ये स्वप्नांक भी है, पंचम स्वप्नांक भी कहा जाता है। षष्ठांक की बात करें तो इसमें रानी पद्मावती और वासव दत्ता का चित्र देखकर ध्यान आता है कि ऐसी ही रूप रंग वाली एक स्त्री यहाँ रहती है। राजा उस स्त्री वासव दत्ता को लाने का आदेश देता है और अंततः उसकी पहचान हो जाती है। इसी समय योगेंद्रायण का आगमन होता है तथा उदयन का सेनापति रुमण्वान आरुणि को युद्ध में परास्त करता है। इस प्रकार नाटक का सुखांत होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सूक्तियां भी पूछी जाती हैं, इसलिए कुछ सूक्तियां यहाँ पर उल्लिखित हैं। तो अनतिक्रमणीयो ही विधि कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना महत्वपूर्ण सूक्ति है। ये भी चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति ही दुखम न्यासस्य रक्षणम गुणानां व विशालानां दुखम त्यक्तुम बद्ध मूलोनुरागः
काले काले छिद्यते रुह्यते च, अहो अकरुणा खल्वीश्वरा, परस्पर गता लोके दृश्यते तुल्य रूपता। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ सूक्तियाँ लिखी हैं और ये महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं, क्योंकि कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार से परीक्षा में पूछता है कि यह सूक्ति कौन से ग्रंथ से संबंधित है या किस कवि से संबंधित है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी देखना बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, आज हमने स्वप्न वासव दत्तम का सामान्य परिचय देखा। आशा करता हूं कि आपको यह विषय वस्तु पसंद आई। यदि आपको विषय वस्तु पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्तु एतावत् पाठित्वा एव विरमामि। नमो नमः।